हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे फाइनेंशियल लर्निंग क्लब। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स के बारे में। गोल्डन रूल्स क्या है? अकाउंट जनरल एंट्री को सॉल्व करने के लिए जो रूल्स बने हैं, उसमें पहला रूल्स गोल्डन रूल्स ही हैं। इसके हिसाब से ही हम पूरी अकाउंटिंग को करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स के बारे में। गोल्डन रूल्स को हमने जैसा कि जाना है, गोल्डन रूल्स को 3 भागों में बांटा गया है: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी 3 भागों में बांटा गया है: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन में आते हैं हम और आप, आर्टिफिशियल पर्सन में आता है कंपनी नेम, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एचडीएफसी, और रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं प्रीपेड और स्टैंडिंग एडवांस। जितने भी ग्रुप हम बनाते हैं वो सारे ग्रुप आते हैं आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में मतलब है कि किसी चीज़ की आउटस्टैंडिंग है तो उसका एक ग्रुप बना दे कि हाँ, पूरी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, प्रीपेड है। तो ये सारे के सारे हमें पर्सनल अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे आते हैं तो चलिए आगे हम बात करते हैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के भी बारे में। पर्सनल अकाउंट को तो आपने समझ गया। पर्सनल अकाउंट को जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से उसका एंट्री को हम आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से उसके एंट्री को हम पूरा करते हैं। रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा गया है: टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में वो होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इनटेंजिबल में वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। और नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम को बांटा गया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट्स का क्या रूल्स है, किसके हिसाब से एंट्री करते हैं। पर्सनल अकाउंट में बोला गया है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जितने भी जो आएगा हमारे पास वो डेबिट होगा और जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट हम देखें, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट बोलता है कि जितने भी चीज़ आएंगे हमारे पास बिजनेस में वो डेबिट होंगे, जो जाएंगे वो क्रेडिट होंगे। नॉमिनल अकाउंट बताता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। नॉमिनल अकाउंट का कहना है कि जितने भी इनकम होंगे वो क्रेडिट होंगे और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे। तो नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हमने समझ लिया। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट और रियल अकाउंट में एग्जांपल आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल अकाउंट में कह रहा है रिसीव्ड 3000 रुपीज़ एज ए कमीशन। कमीशन रिसीव किया 3000 रुपीज़। इनकम क्या है? कमीशन। तो कमीशन